कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ा भ्रष्टाचार। अजय माकन ने रमन सरकार पर 36,000 करोड़ के चावल घोटाले का लगाया आरोप, कहा सीएम रमन सिंह के परिजनों को घोटाले का मिला फायदा, सीएम रमन सिंह के का मांगा इस्तीफा। यह घोटाला लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर 10 वर्षों से लगातार चलते आने वाला घोटाला है। अजय माकन ने चावल घोटाले में एसआईटी जांच की मांग की, संघ और केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नागपुर और दिल्ली तक पहुंचा घोटाले का पैसा। अजय माकन ने मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को भी बताया चिंता का विषय। अजय माकन ने छत्तीसगढ़ में रमन सरकार पर लगाया आरोप, कहा 36,000 करोड़ का किया है घोटाला, कहा बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो किसी न किसी घोटाले में लिप्त। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने की वेतन बढ़ाने की मांग। बिहार में नीतीश के सुशासन की फिर खुली पोल, हत्या, फिरौती और डकैती के आरोपी बिंदेश्वरी यादव की पत्नी को जेडीयू ने दिया विधान परिषद का टिकट। मुझे कारण कुछ नहीं है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी दोनों एक हो गए हैं, तो हम तो उनका जनता है, प्रतिनिधि है। 7 जुलाई को बिहार में होना है विधान परिषद का चुनाव, जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर लगे हत्या के आरोपों से पहले से घिरी है जेडीयू सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने विधायक पद की ली शपथ, चेन्नई के आर के नगर सीट से 1.5 लाख मतों से उपचुनाव जीती जयललिता। இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்தவையும் दौसा हादसे में घायल हुई हेमा मालिनी आज जयपुर से पहुंची मुंबई, जयपुर अस्पताल में हो रहा था इलाज। हेमा आज हुई है डिस्चार्ज। हेमा के साथ थी बेटी ईशा देओल। एम्बुलेंस से हेमा मालिनी को जयपुर एयरपोर्ट ले जाया गया। हेमा ने पहन रखा था चश्मा। हादसे में हेमा के चेहरे पर आई थी चोट, नाक में हुआ था फ्रैक्चर। मम्मी अभी काफ़ी ठीक हुए हैं, काफ़ी चोट लगी थी उन्हें, स्टिचेस हुए हैं, लेकिन अब वक्त है कि हमें उन्हें घर लेके जाना चाहिए। दौसा में हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार से हुए हादसे का शिकार खंडेलवाल परिवार अभी भी जयपुर अस्पताल में भर्ती। एक बच्ची की हो चुकी है मौत। पिता ने कहा बच सकती थी बेटी। बहुत गैप था, अगर बच्ची उनके साथ ही चली जाती 10-15 मिनट, उसको अगर फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाता तो हो सकता है शायद कुछ और होता आज। एयर इंडिया में पैसेंजर को उतारकर सीट हथियाने के विवाद में गृह राज्य मंत्री को क्लीन चिट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जांच पूरी। पैदा हुआ कि फ्लाइट को 1 घंटे पहले किया गया, तो जिनको 11:30 के हिसाब से आना था वो लेट आए, जैसी बात है। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको ऑफलोड किया गया, बोर्डिंग से हटाया गया, सच्चाई है कि उन्होंने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करी थी। वीडियो को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक लोग किरण रिजिजू से कर रहे थे बात। फ्लाइट समय से पहले उड़ाने को लेकर लोग थे नाराज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक से की बात, यात्रियों को हुई दिक्कत को लेकर मंत्रालय को लिखेंगे खत। जो ऑफलोड हुआ ही नहीं है कि एरोप्लेन को जो 11 बजे के बाद चलना था उसको 10:20 कर दिया और प्रीपोन करके
उसके बाद लोगों को जो पैसेंजर आया उसको आप बोर्ड करने नहीं दिया। कंधार हाईजैकिंग में वाजपेयी सरकार से हुई थी भारी चूक। पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत ने आज तक से बातचीत में किया दावा। Well, let me say we goofed, but nobody. You mean the word goofed? You mean goofed? I mean goofed. Yes. पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत ने फारूक अब्दुल्ला पर भी लगाया गंभीर आरोप। कहा आतंकवादी सलाउद्दीन की फारूक अब्दुल्ला ने की मदद, बेटे को दिलाई मेडिकल सीट। दुलत ने क्या दावा? कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ थे। दुलत ने यह भी कहा गुजरात दंगों की गलती मानते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी। साथ ही यह भी कहा वाजपेयी ने चर्चा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं किया था जिक्र। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की सुरक्षा में तैनात हुई 5 करोड़ की बुलेट प्रूफ बस नक्सल प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए होगा इस्तेमाल। सीएम केसीआर की सुरक्षा में तैनात हाईटेक बस में वाईफाई समेत कई आधुनिक सुविधाएं। केसीआर सरकार ने रमजान के पाक महीने में मुसलमानों को तोहफा देने का बनाया प्लान। 26 करोड़ का प्लान तैयार। करीब 2 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को केसीआर सरकार बांटेगी 500 रुपए के कपड़े। करीब 10 लाख रुपए का खर्च। मस्जिदों में प्रतिदिन 1000 लोगों को मुफ्त भोजन कराएगी तेलंगाना सरकार। करीब 4 करोड़ रुपए आएगी अनुमानित लागत। इमामों और अजान करने वाले मौलानाओं पर 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी केसीआर सरकार। 8 जुलाई को निजाम कॉलेज हैदराबाद में होगी इफ्तार दावत। केसीआर की हाईटेक बस को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। कहा अब तक अपनी सुरक्षा पर सीएम खर्च कर चुके हैं 33 करोड़ रुपए, गरीबों का उड़ा रहे मजाक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और चहेते अफसर राजेंद्र कुमार पर उठा सवाल। सीएनजी फिटनेस घोटाले में जांच के वक्त कांग्रेस का दे रहे थे साथ, आज तक ने खोली पोल। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री रमाकांत गोस्वामी को एसीबी दे रही थी सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच की पल पल खबर। स्टेटस रिपोर्ट पर दिखे मंत्री जी के दस्तखत। पूर्व मंत्री रमाकांत गोस्वामी पर आरोप, जांच की दिशा बदलने के लिए एसीबी पर डाला दबाव। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र कुमार ने मंत्री गोस्वामी का दिया था साथ। एसीबी ने दिल्ली सरकार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी पीके त्रिपाठी और तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सपोलिया को पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति एलजी से मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी खतरा। सेना के मुताबिक सरहद पार घुसपैठ कराने के लिए बनाए गए हैं 36 लॉन्च पैड। लेफ्टिनेंट जनरल के.एच. सिंह के मुताबिक सरहद पार दी जा रही है आतंकियों को ट्रेनिंग। With certain inimical elements on the other side are trying to create as also carry out certain operations. सेना के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर में पैर जमाने की कोशिश में जुटा है आईएसआईएस। Can try to create certain amount of uncertainty during the yatra. इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासीन भटकल हैदराबाद जेल से बना रहा था जेल से फरारी की योजना। भटकल की इंटरसेप्ट हुई बातचीत से खुलासा। यासीन भटकल की फोन पर पत्नी से हुई बातचीत। इंटरसेप्ट भटकल की जेल से फरारी में आईएसआईएस पर मदद का शक। बातचीत में भटकल ने अपनी पत्नी जाहिदा से कहा दमिश्क से लोग कर रहे हैं उसकी मदद। दमिश्क में बड़े हिस्से में आईएसआईएस का कब्जा। इंटरसेप्ट बातचीत के आधार पर हैदराबाद जेल में भटकल की सुरक्षा हुई कड़ी। पुलिस रिश्तेदारों और मुलाकातियों पर रखेगी कड़ी नजर। जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के सामने एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। पीएचडी छात्रा के उत्पीड़न का उठाया मुद्दा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू से मांगा इस्तीफा। पीड़ित ने थम्पू के खिलाफ किया है अहम खुलासा। पीएचडी की छात्रा ने यौन शोषण मामले में किया बड़ा खुलासा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दिल्ली पुलिस को सौंपी ऑडियो रिकॉर्डिंग। पटना के बेऊर जेल में कैदियों के बीच झड़प। जेल में ही एक कैदी की हुई मौत। मृतक कैदी का नाम चंदन कुमार, विचाराधीन कैदी था चंदन। यूपी के संभल में रेप के बाद पीड़िता को जिंदा जलाया। पड़ोसी युवक पर दरिंदगी का आरोप। परिजनों ने मौके पर गिरफ्तारी कर दिया दावा। एक दिन लौटने बाद आग लगाई। आग लगा के लड़का भाग गई छत पे के ऊपर।
आरोपी ने कहा लड़की ने खुद लगाई आग। मृतका परिजन जानबूझकर मामले में मुझे फंसा रहे हैं। तब मैं उनके घर में नहीं घुसा था, जैसे उस लड़की ने आग लगाई है उस टाइम वो बब्बर सुन के मैं भी पूरा मोहल्ला जग गया, तो मैं भी जगा था। दिल्ली के जनकपुरी में युवक की हत्या, 3 हथियारबंद बदमाशों ने धीरज नाम के शख्स से पहले किया झगड़ा, फिर मारी गोली। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक, बंदूक की नोक पर कलेक्शन स्टाफ से लूटे 8 लाख। मुंबई में मौसा निकला 8 साल की बच्ची का हत्यारा, पहले किया अगवा फिर की हत्या। पुणे में डॉक्टर की लापरवाही से गई बच्ची की जान, दांत में इलाज में एनेस्थीसिया की ज्यादा डोज से गई जान। देवास के राजा विक्रम सिंह की जमानत याचिका खारिज, एक किसान की हत्या का है राजा पर आरोप। आरजेडी के पूर्व विधायक एजाजुल हक पर पटना में जानलेवा हमला, घर में घुसकर बदमाशों ने मारा चाकू, घायल नेता अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। पूर्व विधायक पर हमला करने का आरोपी राघवेंद्र आरा से गिरफ्तार, चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और स्कॉर्पियो बरामद। ठाणे स्टेशन परिसर में 21 साल की युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी ने खुद को पुलिस कांस्टेबल बताकर की बदसलूकी। यूपी के फर्रुखाबाद में एक निजी कंपनी के मैनेजर का अपहरण, इटावा से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहे थे दुर्गेश तिवारी। झारखंड के देवघर में फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी की बाइक बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 लाख नगद के साथ 2 गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो के विस्तार का एक और चरण पूरा, जहांगीरपुरी से समयपुर बादली के लिए हुआ ट्रायल रन। व्यापम घोटाले की जांच में जुटे अफसरों को मिल रही है देख लेने की धमकी, 2 अफसरों ने मानी धमकी की बात। गुड़गांव में सामने आया बिजली विभाग की लापरवाही का मामला, एक शख्स को दिया 75 करोड़ का बिजली बिल। दिल्ली में शुरू हुआ आम फेस्टिवल, मेले में 2500 से ज्यादा आमों का लोग उठाएंगे लुत्फ। हैदराबाद में अमेरिकी महिला ने की अनोखी गांधीगिरी, मीटर से ऑटो ड्राइवर के नहीं चलने पर गाया हिंदी गाना। मुझे शेर नहीं आए, शेर नहीं आए। ओह, आपको पसंद नहीं जी ये गाना? शायद एक और उसी की है। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है क्रिस्टीन, कहा जब तक मीटर से चलने को राजी नहीं होगा ऑटो ड्राइवर, गाती रहूंगी गाना। मुझे शेर नहीं आए, शेर नहीं आए। ओह, आपको पसंद नहीं जी ये गाना? शायद एक। हरियाली के लिए दौड़ पड़ा हैदराबाद, पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए मैराथन का हुआ आयोजन। हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में हारा भारत, मेजबान बेल्जियम ने 4-0 से रौंदा। नशे में गाड़ी चलाते धरे गए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर मैनचेस्टर कोर्ट में 21 को पेश। काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड में है फॉकनर, पुलिस के मुताबिक तय सीमा से दोगुनी शराब के नशे में थे कंगारू क्रिकेटर। यासिर शाह की 4 विकेट के दम पर श्रीलंका को बड़े स्कोर से रोका पाक ने, पहली पारी में श्रीलंका के 8 विकेट पर 272 रन। चीन में चल रहे वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में पुरुलिया की सोमा कर्माकर ने जीता गोल्ड, 5.42 मीटर लंबी छलांग मारकर माता पिता का नाम किया रोशन। विंबलडन में फर्स्ट सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहुंचे चौथे दौर में। जोकोविच ने तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के टॉमिक को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से दी मात। महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त मारिया शारापोवा भी अगले दौर में पहुंची। तीसरे राउंड के मुकाबले में शारापोवा ने 29वीं सीड बेगू को 6-4, 6-4 से दी शिकस्त। अमेरिका की सेरेना विलियम्स भी एक कड़े मुकाबले के बाद अगले दौर में 2 घंटे 14 मिनट चले लंबे मुकाबले में सेरेना ने जर्मनी की हीदर वॉटसन को 6-2, 4-6, 7-6 से दी मात। 16वीं वरीयता प्राप्त वीनस विलियम्स ने भी बड़ी आसानी से जीता अपना मुकाबला। सर्बिया की क्रूनिक को 6-3, 6-2 से हराकर पहुंची चौथे दौर में। भारत के रोहन बोपन्ना विंबलडन मेंस डबल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। बोपन्ना और मेर्गी की जोड़ी ने ब्राजील के बेलुची और अर्जेंटीना के डुरन की जोड़ी को सीधे सेटों में दी मात।
चीन के शिनजियांग में भूकंप के झटके, अचानक हिलने लगे पेड़ और उनके करीब खड़ी गाड़ियां। आपदा प्रबंधन ने किया हवाई सर्वेक्षण। न्यूयॉर्क में हॉट डॉग खाने की पारंपरिक प्रतियोगिता, एक आइलैंड पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए जुटे प्रतियोगी। ब्राजील के शहर मिनास गेरिच में मिली डायनासोर की हड्डियां। जानकारों के मुताबिक ये डायनासोर अलग प्रजाति के। एथेंस में वोटिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शनकारियों पर टूटा पुलिस का कहर। इजरायल के दक्षिणी इलाके में रॉकेट से हमला, मिस्र के आतंकी गुटों ने दागे रॉकेट।